वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 11वीं क्लास में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम इलस्ट्रेशन बॉक्स में मौजूद शेप्स का जायज़ा लेंगे। पिछली क्लासेस के अंदर हम पेजेस बॉक्स और टेबल बॉक्स का मुतालिया कर चुके हैं। न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। इंसर्ट टैब के अंदर हमारा आज का टॉपिक है शेप्स के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इलस्ट्रेशन बॉक्स के अंदर जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, ये पिक्चर, आर्ट, शेप्स और चार्ट वगैरह या बेसिक ड्राइंग वगैरह के हवाले से होती हैं। यहाँ पर शेप्स मौजूद है। शेप्स बिल्कुल दरमियान में होती है। सबसे पहले हम इसी का मुतालिया इस कोर्स के अंदर कर रहे हैं। किसी भी शेप को बनाने के लिए इससे पहले याद रखें कि शेप्स होती क्या हैं। शेप्स जो है मुख्तलिफ किस्म की जो है वो शक्लें होती हैं, आउटलाइन की मदद से बनाई हुई जो है वो मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें आप कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो हम इन्हें शेप्स कह सकते हैं, जो इसके अंदर डब्बे, दायरे वगैरह इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप टेक्स्ट के साथ, लिखाई के साथ कहीं पर कोई शेप क्रिएट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप शेप्स के साथ छोटा तीर का निशान मौजूद है, इसके ऊपर आप क्लिक करें। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मौजूद जो है वो शेप्स आपके पास अपीयर हो जाती हैं। यहाँ से यहाँ मौजूद किसी भी शेप के ऊपर क्लिक करके आप ड्रैग करके उस शेप को डॉक्यूमेंट में ड्रॉ कर सकते हैं। जिस तरह की शेप होगी उसी तरह की ड्रैग करके आप वो शेप यहाँ डॉक्यूमेंट में बना सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ से एक शेप ले लेता हूँ। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ नीचे आके जिस तरह की ये शेप है, इस तरह से माउस की मदद से लेफ्ट बटन क्लिक करके हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ इस तरह से, जैसे कि अभी मैंने शेप ड्रॉ की है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही आप शेप ड्रॉ करते हैं तो इस शेप के हवाले से फॉर्मेटिंग टैब जो है वो एक आपके टैब बार के अंदर न्यू टैब यहाँ पर बन जाता है फॉर्मेट के नाम से, जिसके अंदर शेप्स की मज़ीद फॉर्मेटिंग जो है वो मौजूद होती हैं और आज हम इन्हीं फॉर्मेटिंग्स को डिस्कस करेंगे। इन फॉर्मेटिंग्स के अंदर अगर यहाँ देखें तो इंसर्ट शेप के नाम से जो है वो मौजूद है बॉक्स, फिर शेप स्टाइल्स हैं, शेडो इफेक्ट्स हैं, 3D इफेक्ट्स हैं, अरेंज का बटन है और देन साइज का बटन भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन फ़िलहाल अभी इन पर बाद में जाते हैं। फ़िलहाल हम जो है वो शेप की तरफ वापस आ जाते हैं। जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट में शेप ड्रॉ करते हैं, मैं शेप जो है दोबारा से ड्रॉ करता हूँ। डिलीट का बटन दबा के आप शेप को डिलीट कर सकते हैं। ये एक शेप मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर ली है। अब आप अगर इस शेप को गौर से देखें तो आपको शेप के चारों जानब चंद मुख्तलिफ रंगों के डॉट्स नज़र आ रहे हैं, जिनमें आपको सबसे पहले नीले डॉट्स आपकी शेप को रीसाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। किसी भी डॉट के ऊपर जाके आप इसको पकड़ के यहाँ से ड्रैग करके छोटा बड़ा कर सकते हैं, अपनी शेप को किसी भी साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं नीले डॉट्स की मदद से शेप के साइज के लिए। इसके बाद आपके पास पीले रंग का एक डॉट होता है। यहाँ पर अगर आप इस शेप को देखें, हर शेप में तो ये पीले रंग का डॉट नहीं होता, लेकिन अगर आप इस शेप को देखें तो ये थोड़ी राउंडेड नज़र आ रही है, गोलाइयाँ आपको नज़र आ रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसकी गोलाइयाँ मज़ीद ज़रा राउंडेड हो जाएं या कम हो जाएं, तो आप इस पीले डॉट के ऊपर क्लिक करके इसको ड्रैग करें किसी भी जानब। यहाँ से अगर आप अंदर की जानब ड्रैग कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आप इसकी गोलाइयाँ जो है वो ज़्यादा हो रही हैं, और यहाँ से आप इसकी गोलाइयाँ कम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप शेप को मज़ीद राउंडेड कर सकते हैं पीले डॉट की मदद से। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सब्ज़ रंग का डॉट नज़र आता है। सब्ज़ रंग का डॉट शेप को रोटेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस डॉट के ऊपर जैसे ही आप कर्सर लेके जाते हैं, आपका कर्सर जो है वो एक घुमावदार तीर में तब्दील हो जाता है। यहाँ से आप इसके ऊपर क्लिक करके ड्रैग करके अपनी शेप को किसी भी जानब घुमा के इसका जो है वो जाविया चेंज कर सकते हैं। थोड़ा बहुत इसका एंगल तब्दील किया जा सकता है, कुछ इस तरह से इस सब्ज़ डॉट की मदद से। मैं कंट्रोल Z का बटन दबा के इसको
वापस पहले वाली कंडीशन में कर देता हूँ फिलहाल के लिए। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास शेप्स के स्टाइल मौजूद होते हैं। शेप को बनाने के बाद अगर आप इस बॉक्स के अंदर शेप स्टाइल में से किसी भी स्टाइल के ऊपर चले जाएं तो आपकी शेप के अंदर वही कलर या वही स्टाइल जो है वो फिल हो जाता है। इसकी जो है वो आपको इस साइड पर जो है आउटलाइन भी नज़र आ रही है। इसके ऊपर क्लिक करके इसे जो है वो अभी मुंतखब कर लेते हैं। तो इस तरह से आपकी शेप कन्वर्ट हो जाती है एक स्टाइल के अंदर। मज़ीद बरा इसके अंदर एक छोटा तीर का निशान मौजूद होता है। इसके ऊपर क्लिक करके आप अपनी शेप के अंदर किसी भी जानब किसी भी तरह का कलर फिल कर सकते हैं। मुख्तलिफ कलर इफेक्ट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, इनको आप ट्राई करके देख सकते हैं। मुख्तलिफ जो है वो कलर्स वगैरह इसके अंदर मौजूद होते हैं यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर। मज़ीद डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इस तरफ आपके पास शेप फिल के नाम से बटन मौजूद होता है। अगर आप इस शेप के अंदर कोई मखसूस कलर फिल करना चाहते हैं, यहाँ से आपका जो है वो मतलूबा काम नहीं हो रहा, तो फिर इस बटन के अंदर इस बटन के साथ छोटा तीर का निशान मौजूद है। इसके ऊपर क्लिक करके जो है वो इसके अंदर कलर बॉक्स आपका मौजूद है। इसमें से कोई भी कलर जो है वो प्लेट्स की शक्ल में मौजूद है। कोई भी कलर आप मुंतखब कर सकते हैं। सॉलिड कलर्स मौजूद हैं या फिर ये प्लेट्स की शक्ल में भी यहाँ पर कलर्स मौजूद हैं। जस्ट क्लिक करें तो वही कलर आपकी शेप के अंदर फिल हो जाएगा। मज़ीद बना डियर स्टूडेंट्स, अगर इस बटन को मज़ीद देखें, फिल शेप वाले बटन को इसी पर ज़्यादा काम किया जाता है शेप्स के अंदर। आप इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर आपके पास नो फिल का भी बटन मौजूद होता है। अगर आपने इसके अंदर कोई चीज़ फिल किया है शेप के अंदर तो आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी रहने देते हैं। नीचे अगर देखें तो मोर फिल कलर्स यहाँ पर मौजूद हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करके, जैसा कि पहली क्लासेस के अंदर हमने देखा था, आप इसके लिए किसी मखसूस कलर का इंतखाब कर सकते हैं इन जो है वो कलर दायरों की मदद से, या फिर यहाँ पर कस्टम जो है वो इसकी मदद से भी आप कलर कम ज़्यादा कर सकते हैं। इनको पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर प्रीव्यू के अंदर आपको आपका पहला कलर, करंट कलर और वो न्यू कलर जो आप बना रहे हैं वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होता है। तो फिलहाल के लिए मैं कोई भी कलर यहाँ से मुंतखब कर लेता हूँ। ओके करने पर वही कलर आपकी शेप में फिल हो जाएगा। मज़ीद डियर स्टूडेंट्स, अगर इसी बटन पर फिल शेप फिल वाले बटन पर दोबारा आ जाएं तो यहाँ पर सबसे अहम ऑप्शन पिक्चर के नाम से मौजूद होती है। याद रहे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ज़्यादातर पिक्चर शेप बना के ही लगाई जाती है। शेप पहले बना लें और फिर उसके अंदर पिक्चर आप लगाएं ताकि पिक्चर को मूव वगैरह करने में आसानी हो। पिक्चर के ऊपर क्लिक करके आपके पास कहीं भी पिक्चर पड़ी हुई है, आप इस पिक्चर को उठा के यहाँ पर लेके आ सकते हैं अपनी शेप के अंदर। पिक्चर को सिलेक्ट करें, इंसर्ट के ऊपर क्लिक करने से ये पिक्चर हमारी शेप के अंदर फिल हो गई है। इसी तरह से आप जब चाहें पिक्चर को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, या फिर यहीं से जाके आप दोबारा से कोई भी पिक्चर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कुछ इस तरह से जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाई है। मज़ीद बड़ा डियर स्टूडेंट्स, अगर और आगे बढ़े तो पिक्चर के नीचे ही आपके पास ग्रेडियंट के नाम से ऑप्शन मौजूद होती है। ग्रेडियंट इफेक्ट इसे कहा जाता है। इफेक्ट के अंदर 2 कलर, 3 कलर या 4 कलर्स इनके कॉम्बिनेशंस मौजूद होते हैं। फिलहाल 2 कलर तो आपके पास मौजूद हैं। आप ग्रेडियंट के अंदर 2 कलर जो है दिखाई आपको जो है वो ब्लू और वाइट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिल आपके पास सब्ज़ और वाइट हो रहे हैं क्योंकि आपने वाइट रंग को पहले से मुंतखब करके रखा था, लेकिन आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। तो फिल कलर्स के अंदर आप अगर इनको मुंतखब करते हैं, इसमें मौजूद किसी भी सेट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में आपके पास 2 कलर वाला बॉक्स बन जाता है जिसके अंदर एक तरफ जो है वो ग्रीन कलर और दूसरी तरफ वाइट कलर मौजूद है। इस चीज़ को फिल जो है वो ग्रेडियंट्स इफेक्ट कहा जाता है या ग्रेडियंट ऑप्शंस कहा जाता है। मज़ीद अगर ग्रेडियंट ऑप्शंस के अंदर आप काम करना चाहें तो यहाँ पर आपके पास मोर ग्रेडियंट का बटन मौजूद होता है। इसके ऊपर क्लिक करके लिस्ट एक आपके पास अपीयर हो जाती है। मैं मोटी मोटी चीज़ें यहाँ पर आपसे डिस्कस करूँगा। यहाँ पर 1 कलर की ऑप्शन है, 2 कलर की ऑप्शन है, प्री सेट ज़्यादा कलर्स की ऑप्शन है। 2 के ऊपर चलते हैं, यहाँ से आप कोई भी कलर मुंतखब कर सकते हैं। मैं एक तरफ रेड कलर कर देता हूँ
दूसरी तरफ येलो कलर कर देता हूँ। कुछ इस तरह से आपके पास यहाँ पर सेट बन चुका है। नीचे आपके पास ट्रांसपेरेंसी मौजूद है आपके पास, यहाँ से आप कलर्स की मकदार ज़्यादा या कम कर सकते हैं अपनी शेप के अंदर। और अगर इसके भी नीचे जाएं तो यहाँ पर शेडिंग स्टाइल्स मौजूद हैं, यहाँ से आप इनके जो है वो स्टाइल बदल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल वगैरह इस तरह से। किसी भी स्टाइल को मुंतखब करने के बाद आप ओके पर क्लिक करते हैं तो वही स्टाइल आपकी शेप में फिल हो जाता है। मज़ीद डियर स्टूडेंट्स, अगर इसी बटन में दोबारा चले जाएं जो है वो फिल शेप वाले बटन के अंदर, तो यहाँ पर आपके पास ग्रेडियंट के बाद टेक्सचर के नाम से ऑप्शन मौजूद होती है। टेक्सचर जो है वो कुदरती जो है वो चीज़ों को कहा जाता है, कुदरती डिज़ाइनों को कहा जाता है। जैसे कि अगर पत्थर को काटा जाए तो उसका जो डिज़ाइन बनता है हम कह सकते हैं कि दिस इज़ अ टेक्सचर, ये टेक्सचर है। इसी तरह कंबल का टेक्सचर, पत्थर का टेक्सचर, पानी का टेक्सचर, लकड़ी का टेक्सचर, बेशुमार टेक्सचर जो है हमें कुदरती जो है वो नज़र आते हैं। तो अगर इस तरह का कोई टेक्सचर आपको चाहिए तो आप जस्ट एरो का साइन इसके ऊपर ले जाएं और यहाँ से कोई भी टेक्सचर मुंतखब करके आप इसको जो है वो जस्ट क्लिक करें इसके ऊपर। ये वाला टेक्सचर, लकड़ी का टेक्सचर ये होता है, ये आपकी शेप के अंदर फिल हो चुका है। मज़ीद बना डियर स्टूडेंट्स, अगर आप टेक्सचर के भी नीचे देखें तो यहाँ पर पैटर्न के नाम से ऑप्शन मौजूद होती है। इसके ऊपर अगर क्लिक करें तो पैटर्न जो है वो आपके पास आड़ी तिरछी लाइनों की मदद से बने हुए डिज़ाइन होते हैं, इनको पैटर्न्स कहा जाता है। इनमें भी आप कलर की कम्बिनेशन कर सकते हैं। जस्ट किसी भी पैटर्न के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ओके करने पर ये पैटर्न जो है वो आपकी शेप के अंदर फिल हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बटन के अंदर तकरीबन यही चीज़ें हमें जो है वो मिलती हैं। मज़ीद बरां डियर स्टूडेंट्स, अगर फिल शेप के नीचे देखा जाए तो यहाँ पर हमें जो है वो शेप आउटलाइन के नाम से ऑप्शन मिल जाती है। वही सारे काम जो हमने शेप के जो है वो अंदर किए थे, इसके अंदर कलर वगैरह फिल किए थे, अब वही काम सारे जो है वो इसकी आउटलाइन वगैरह के साथ भी हो सकते हैं। आउटलाइन का दूसरा बटन है शेप स्टाइल के अंदर, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले कलर्स आपके पास मौजूद हैं। आप जिस कलर के अंदर आउटलाइन लगाना चाहें आप उसके ऊपर क्लिक कर दें। फिलहाल रेड कर देते हैं, क्लिक करें तो एक आउटलाइन उसी कलर में आपकी शेप के गिर्द लग जाती है। दोबारा इसके अंदर जाते हैं तो यहाँ पर नो आउटलाइन की भी ऑप्शन मौजूद है, ख़त्म करना चाहें तो नो कर सकते हैं। या फिर मोर कलर की ऑप्शंस है, आगे बढ़ चुके हैं। मोर कलर्स के अंदर से जाके आप खुद से कलर जो है वो बना सकते हैं। या फिर डियर स्टूडेंट्स, इसी के आगे जो है वो विड्थ की ऑप्शन मौजूद होती है। अगर आप लाइन की मोटाई कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस बटन की मदद से आप लाइन की मोटाई वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको समझाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कर देता हूँ। इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। मज़ीद अगर आप नीचे देखें तो इसी के अंदर विड्थ के ऑप्शन के नीचे आपके पास लाइंस की ऑप्शन मौजूद होती है डैशेस के नाम से। अगर आपको सॉलिड लाइन नहीं चाहिए, इस तरह से डैशेस वाली लाइन चाहिए, तो यहाँ पर डैशेस लाइंस भी मौजूद होती हैं। आप यहाँ से किसी भी लाइन का इंतखाब कर सकते हैं अपनी शेप के लिए। जस्ट आप उसके ऊपर क्लिक कर दें, वही शेप जो है वो आपके आउटलाइन के लिए मुंतखब हो जाती है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अभी इसमें तो एरोज नहीं है, आपकी जो है वो सिंगल लाइंस के अंदर जो है वो शेप्स जिनकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है, जैसे कि तीर और इस तरह के, इनमें ये एरोज भी काम करते हैं। अदरवाइज यहाँ ऑप्शन होती है पैटर्न के नाम से। अगर आप अपनी लाइन के अंदर किसी किस्म का पैटर्न, ये अंदर भी पैटर्न ही लगा हुआ है, लगाना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप क्लिक करें और किसी भी पैटर्न को मुंतखब करके आप ओके कर दें तो ये पैटर्न जो है वो इस तरह से एक रस्सी की तरह इसके साथ जो है वो बना हुआ है और आप इसकी फिल का रंग अभी फ़िलहाल चेंज कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, आप जो है वो इन दो बटनों की मदद से फिल के इस शेप के जो है वो अंदर वाले हिस्से और इसके बाहर वाली आउटलाइन को कंट्रोल कर सकते हैं। मज़ीद स्टूडेंट्स, अगर आपने इस शेप के ऊपर कोई काम किया है, किसी किस्म की मखसूस आपने फॉर्मेटिंग इस पर लगाई है, अब आपका इरादा बदल गया है कि शेप मुझे इस तरह की नहीं चाहिए, किसी और तरह की चाहिए, तो आप इस सारी फॉर्मेटिंग को इस नीचे वाले बटन से, चेंज शेप वाले बटन से आप कन्वर्ट कर सकते हैं और इस शेप को आप किसी भी और जो है वो आप शेप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं इसी फॉर्मेटिंग के अंदर।
आप किसी बनी बनाई शेप को किसी दूसरी शेप के अंदर यहाँ इस बटन की मदद से कन्वर्ट कर सकते हैं बआसानी, बड़े अच्छे तरीके से। ये वाला बॉक्स सारा हमारा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर इंसर्ट शेप के नाम से बटन मौजूद होता है। अगर आप इसी शेप के साथ कोई और शेप भी इंसर्ट करना चाहते हैं, आप इसके ऊपर क्लिक करें और जितनी मर्जी शेप्स जो है वो आप इसकी मदद से जो है वो बना सकते हैं यहाँ पर। और फिर अकेली अकेली शेप को आप जो है वो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर करके डील कर सकते हैं। आगे चल के भी इनको देखेंगे। तो ये शेप्स आप इसमें बना सकते हैं और फिर जो है वो इनको यहाँ से इंसर्ट करते हैं शेप्स को। मतलब डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ से इसके साथ मज़ीद शेप्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। मज़ीद अगर डियर स्टूडेंट्स इस तरफ देखा जाए तो यहाँ पर आपके पास शेडो इफेक्ट के नाम से बटन मौजूद होता है। अगर आपने कोई एक शेप यहाँ पर बनाई है, जैसे कि ये मेरे पास एक शेप है, आप अगर इसको शेडो देना चाहते हैं, साया देना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है। इसके ऊपर आप क्लिक करें। जिस जानब भी आप शेप के शेडो निकालना चाहते हैं, मैं इस तरफ कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। जिस जानब भी आप शेडो निकालना चाहते हैं, यहाँ पर इसकी मदद से आप जो है वो इसके साथ जो है वो शेडो देख सकते हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कोई शेडो इस पर हम अप्लाई कर लेते हैं, ये हमारा जो है वो बॉल है और इसके पीछे इसका शेडो नजर आ रहा है। सारा शेडो का काम यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर जो है वो होगा। अगर आप यहाँ पर क्लिक करें, आखिर में देखें तो यहाँ पर शेडो कलर के नाम से बटन मौजूद है। आप शेडो के लिए जिस भी कलर का इंतखाब करना चाहते हैं, यहाँ से आप शेडो को कोई भी जो है वो कलर दे सकते हैं। ये काम भी आप जो है वो खुद करके जो है वो देखेंगे। शेडो के कलर बनाए जा सकते हैं। फिर अगर आप इस तरफ देखें तो यहाँ पर आपको जो है वो कुछ बटन्स मिल रहे हैं। सबसे पहले तो दरमियान वाला बटन शेडो ऑन ऑफ का बटन होता है। अगर आप इस शेडो को बना चुके हैं, नहीं चाहिए, तो ये बटन दबा के इसको ऑफ कर दें, या फिर दोबारा से यही बटन दबा के इसको ऑन कर दें। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बटन्स मौजूद हैं जिनकी मदद से आप शेडो को शेप से दूर या नज़दीक कर सकते हैं। ये ऊपर वाला बटन शेडो को जो है वो जैसे जैसे आप इसको दबाते जाएंगे, शेडो को जो है वो ऊपर की जानब लेके जा रहा है। ये वाला बटन इस जानब लेके जा रहा है। तो इन बटनों की मदद से आपका शेडो कंट्रोल किया जाएगा, आप शेप से कितनी दूर इसको रखना चाहते हैं वगैरह वगैरह। फिलहाल के लिए मैं शेडो ऑफ ही कर देता हूँ। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगला बॉक्स हमारे पास होता है 3D इफेक्ट्स के नाम से। अगर आप इस सिंपल शेप को कोई 3D इफेक्ट देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक करें। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, नीचे आपके पास सैंपल्स आ जाते हैं। इनकी मदद से ये देखें, आप बॉक्स को कुछ जो है वो 3D काम इसके साथ जो है वो कर सकते हैं। कुछ इस तरह से, ये शेडो नहीं है, याद रहे कि ये इसका 3D इफेक्ट है। यहाँ पर ये भी समझ लेंगे 3D होता क्या है। याद रहे डियर स्टूडेंट्स के 3D जो है वो डी जो है वो डिग्री को कहा जाता है। डिग्री का मतलब ये है कि वो चीज़ जिसको हम 3 जावियों से देख सकते हैं। मैं एक बॉक्स आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। यहाँ जाता हूँ, इंसर्ट में जाता हूँ, शेप में जाता हूँ, एक सिंपल बॉक्स लेता हूँ, कोई भी इसको कलर करता हूँ, 3D जो है वो इफेक्ट में आ जाता हूँ। कलर कोई ना और ही कर देता हूँ, 3D इफेक्ट में आ जाता हूँ और यहाँ पर चलें, ये वाला लगा लेते हैं। यहाँ पर अगर आप इसको गौर से देखें तो ये हमें 3 जावियों से नजर आ रहा है। ये इसकी फ्रंट साइड है, ये नीचे वाली साइड है और ये वाली साइड है। आप इसको जो है वो 3D कहा जाता है, जो 3 डिग्रियों से हमें नजर आ रही होती है। अगर इसके नीचे देखें और मजीद स्टाइल्स मौजूद हैं, कोई भी स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। इसके नीचे 3D कलर मौजूद है। अगर आप 3D जो है वो इसके जो है वो इसकी साइड जो है उनको कोई और कलर देना चाहते हैं, तो यहाँ से इनको कलर दिया जा सकता है। कुछ इस तरह से ये हो गई है। मजीद अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर डेप्थ की ऑप्शन होती है। डेप्थ इसकी दुम को कहा जाता है। ये अगर जो आपको इधर चीज़ नज़र आ रही है, अगर आप इसको ज़्यादा करना चाहते हैं तो इस तरह से आप जितनी मर्जी इसकी डेप्थ वगैरह जो है वो बढ़ा सकते हैं। इसी तरह डायरेक्शन की ऑप्शन है। इसकी डायरेक्शन जब चाहें आप यहाँ से जो है वो तब्दील करके इस जो है वो इसकी जो डेप्थ है, दुम है, इसके जो है वो जाविये हैं दूसरे, उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इस पर जो है वो लाइटिंग की ऑप्शन है। लाइटिंग के अंदर जो है वो ये समझ लें कि बल्ब है। आप अपनी जो है वो शेप के ऊपर जो है वो किस तरफ से जो है वो लाइट फेंकना चाहते हैं, इनको भी इस्तेमाल करके देखेंगे। ये भी चीज़ें आपको जो है वो समझ आएंगी।
ब्राइट की ऑप्शन है, फिर जो है वो नॉर्मल है, डिम है, इस तरह की और भी ऑप्शंस इसके अंदर जो है वो मौजूद होती हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स, अगर इससे भी आप नीचे देखें तो यहाँ पर सरफेस के नाम से एक ऑप्शन होती है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसके मज़ीद कुछ स्टाइल्स होते हैं जिसमें मेटल है, प्लास्टिक है, इस तरह की चीज़ें हैं। किसी के ऊपर भी क्लिक करके ज़्यादातर जो है यहाँ पर काम नहीं कर रही होती, लेकिन शायद कोई एक आध जो है, ये देखें थोड़ा बहुत आपको इसमें फ़र्क नज़र आ रहा है। इसमें तो सिर्फ आउटलाइन ही होती हैं वाइट कलर की, तो इतनी इस्तेमाल की चीज़ नहीं है। बाकी 3D की सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। फिर इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, 3D इफेक्ट के बाद हमारे पास बॉक्स मौजूद होता है अरेंज के नाम से। अरेंज बॉक्स के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, जिसमें पोजीशंस जो है वो इसके सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट, टेक्स्ट वॉर्पिंग, ग्रुपन, ग्रुपिंग, जो है वो शेप की जो है वो चेंज करने के लिए, रोटेट करने की ऑप्शंस हैं। लेकिन यहाँ पर शेप्स को पढ़ने के दौरान हम इस बॉक्स को स्किप करेंगे, क्योंकि ये बॉक्स आगे चल के हम जब पेज लेआउट पढ़ेंगे तो इसके अंदर भी बिल्कुल यही बॉक्स अरेंज के नाम से मौजूद है। इस पर भी ज़रा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो फिलहाल हमारी क्लास लंबी हो रही है, तो कोशिश करेंगे कि हम जो है वो इसको जो है वो अगली क्लासेस के अंदर जाके डिस्कस कर लेंगे। इसके आगे फ़िलहाल इसको स्किप किया जा रहा है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आगे पेज लेआउट के अंदर जाके आप इसको पढ़ सकते हैं। ये अरेंज बॉक्स के नाम से ही क्लास मौजूद होगी। इसके बाद हम कहाँ हैं, डबल क्लिक जैसे ही आप इसके ऊपर करेंगे आपका फॉर्मेटिंग टैब वापस आ जाता है आपके पास। यहाँ पर शेप के फॉर्मेटिंग टाइप ड्राइंग टूल के अंदर जो है वो आपके पास आखिरी बॉक्स होता है साइज के नाम से। अमूमन शेप को रीसाइज यहाँ से किया जाता है, नीले डॉट्स जिन पर पहले बात हो चुकी है, यहाँ से पकड़ के आप इसको रीसाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से रीसाइज नहीं करना चाहते तो यहाँ से आप इसको रीसाइज कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वो 2.15 है। अगर आप चाहें तो इसको 3 कर दें, इंचेस के अंदर ये दिखाई दे रही है। एंटर करने पर इसकी लंबाई आपको इस तरह से मिल रही है। इसी तरह अगर हम इसको 5 कर दें, इंटर करने पर यही काम जो ये नीले डॉट्स कर रहे हैं, रीसाइज वाला काम कर रहे हैं, साइज वाला, तो यही काम आपका ये बॉक्स भी जो है वो करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की क्लास जो कि हमारी शेप्स के अबाउट थी, ये जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगली क्लास के अंदर जाके हम जो है वो बाकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।